अब दर्पण से संबंधित कुछ जो है परिभाषाएं जान लीजिए। जैसे कि मान लो ये गोलीय दर्पण है ना, इसको हमने काट दिया, इधर से काट दिया, तो ये जो पॉइंट मिला हमको, ये वाला भाग, तो अब जो है इसमें कहा जाए द्वारक क्या है, दर्पण के द्वारक। दर्पण के द्वारक क्या है? दर्पण की अधिकतम जो गोली व्यास होगा वही दर्पण का द्वारक कहलाएगा। ये व्यास है, जितना व्यास होगा वो द्वारक कहलाएगा। ठीक है। आगे आ जाओ, ध्रुव क्या है? दर्पण का ध्रुव, दर्पण का मध्य बिंदु, दर्पण का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। तो कलाई किधर है? बाहर की ओर है, तो इसका जो पॉइंट होगा अंदर होगा। ठीक, यहाँ पर। ठीक है। और दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है? वक्रता त्रिज्या क्या परिभाषा है? तो दर्पण जिस गोलीय भाग का हिस्सा होता है उस गोली का जो त्रिज्या है वही दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। ये लिखना है। ठीक। वक्रता त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं? आर से। तो त्रिज्या कहाँ होगी? यहाँ से लेकर यहाँ तक। वक्रता केंद्र क्या है? वही चीज जो गोले का केंद्र होगा, गोली दर्पण का, वही दर्पण का वक्रता केंद्र होगा। ठीक है। इसका जो है दूसरे जो है परिभाषा बना सकते हैं। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र एवं ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और फोकस बिंदु क्या है? फोकस बिंदु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच की बीच बिंदु। वक्रता मतलब ये जो वक्रता त्रिज्या के मध्य बिंदु को, वक्रता त्रिज्या के मध्य बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। फोकस दूरी क्या है? फोकस बिंदु एवं ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है। समझ में आ रहा नहीं? इसमें एक जो है, अब आप लोग ये देखिए कि ये जो त्रिज्या है, फोकस दूरी में कोई संबंध है क्या? ये त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी है, बराबर। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी है, या कह सकते हैं फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये याद लगा लेना। तो अगर r बराबर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? r बराबर 2f, या f बराबर देखा जाए तो क्या होगा? r/2। ये न्यूमेरिकल में काम आएंगे। ठीक है। या इसे पूछ लिया करता है कि दर्पण के वक्रता त्रिज्या एवं उसकी फोकस दूरी के बीच क्या संबंध है, तो आपको फिर बताना होगा किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसके फोकस दूरी की दोगुनी होती है, या उसका अपोजिट बोल सकते हो, किसी दर्पण की फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी f बराबर r/2। मुख्य अक्ष क्या है? वह सरल रेखा जो वक्रता केंद्र एवं ध्रुव से होते हुए निकल जाए उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। अब जो है इसमें हम स्थितियां जान लें। फिर स्थितियां, प्रतिबिंब की स्थितियां, तो उसके पहले जो है प्रतिबिंब जान लें। प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब जिसको हम इमेज कहते हैं। तो
प्रतिबिंब मतलब परछाई, ठीक है। तो प्रतिबिंब जो है कब बनेगा? जब दो किरणें, प्रकाश की दो किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को काटेंगी, तो जिस बिंदु पर काटेंगी वहां पर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। या काटती हुई प्रतीत होती हैं, काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती, तो वहां पर प्रतिबिंब बन जाएगा। तो प्रतिबिंब यहाँ दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? जब दो प्रकाश किरणें एक दूसरे को परावर्तन पश्चात एक दूसरे को वास्तव में काटें, तो उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब, जब दो प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत हों, तो जहाँ वहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी प्रतिबिंब कहलाएगा। जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा उसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कैमरा जो होता है ना, कैमरा जिसमें हम लोग फोटो खींचते हैं, तो जो उसमें इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है, कौन सा होता है? वास्तविक या आभासी? आभासी होता है, ध्यान, ठीक है। आभासी का मतलब जब बनेगा फोटो में रहेगा, वो वास्तव नहीं खड़ा हो जाएगा तुम्हारे सामने। ये एक जो है एक्सपेरिमेंट करना घर में, एक जो है चम्मच ले लेना, ठीक है। नया चम्मच हो, बिल्कुल चेहरा दिख रहा हो, उल्टा एक में उल्टा दिखता है, तो उस चम्मच में जो है अपना चेहरा देखना, तो उसमें तुमको क्या समझ में आएगा? अलग पलट देखना। चम्मच ऐसे होता है ना, खाली वाले क्या भाग बताओ, में जैसे मान लो यह झांसा हुआ भाग है, तो कौन सा दर्पण कार्य करेगा? अवतल दर्पण, ठीक है। और ये वाला भाग उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का जब देखोगे अपना चेहरा, तो उसमें आपका चेहरा उल्टा दिखेगा, यानी तुम जैसे खोपड़ी पर खड़े हो। जब इधर देखोगे तो उसमें तुम्हारा जो चेहरा होगा वो सीधा होगा, और इसमें जो है जितना तुम पास लेते आओगे वह चेहरा उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। अपनी उंगली को ऐसे लाना, तो तुम्हारी उंगली से सही सही निकली आ रही है, ऐसा आपको एहसास होगा। ऐसे में लगाओ, वो उंगली ऐसे तिरछा निकली रहेगी, अरे सही सही एक उंगली वो निकल गई बाहर। और उत्तर दर्पण तरफ जो है हम जितना जो है पास में लाएंगे, उसका जो प्रतिबिंब होगा छोटा होता चला जाएगा, छोटा होता नहीं चला जाएगा। उसमें कोई हमको लग रहा चेंज नहीं होगा, चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है। तो अब स्थितियां जान लीजिए। स्थितियां में समझिए 6 स्थितियां होती हैं। प्रतिबिंब बनने के 6 स्थितियां हो सकती हैं। पहली स्थिति है जब कोई वस्तु अनंत पर हो। जब कोई वस्तु अनंत पर होगा तो अवतल दर्पण द्वारा उसका जो प्रतिबिंब बनेगा, हमेशा याद रखिएगा, मुख्य अक्ष पर बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा और फोकस बिंदु पर बनेगा। शुरुआते में फोकस बिंदु से बन जाएगा। बात समझे कि नहीं? मान लीजिए अनंत पर है, ये जो तारे हम लोग देखते हैं ये कहाँ है? अनंत पर है। अच्छा यह बताओ, अब 101 पॉइंट आ गया, मानव नेत्र हमारे जो आँख है कितनी दूर तक देख सकते हैं? अनंत तक देख सकते हैं, मतलब जहाँ तक हमारी नजर जाएगी वहाँ तक हम देख सकते हैं, समझ लो।
इतना पावरफुल है हमारी जो आँख है। लेकिन क्लियर कम दिखेगा जितना दूर का है। तारे दिखते थे सर। अब दूरी की वजह से उनका इमेज छोटा हो जाता है, इसलिए क्लियर नहीं दिखते छोटा हैं। भी और क्लियर भी नहीं। अगर पावरफुल हो जाए मतलब उस तरह के निकट दृष्टि दोष हो जाता था। जूम करने वाली हो जाए, जूम कर लो। तभी धुंधला खाना है। दोनों करने का। तो अनंत पर मान लो बिंदु टाइप का है, तो यहाँ से जो है मान लो एक ऐसे प्रकाश किरण आई निकट दृष्टि दोष और एक ऐसे आई, परावर्तन पश्चात फोकस बिंदु जो कर जाएगी, फोकस बिंदु जो कर जाएगी, जहाँ काटेगी वही जो है प्रतिबिंब बन जाएगा। तो जो प्रतिबिंब होगा वह बिंदु के आकार का होगा। पहले स्थितियां बता रहे हैं। पहले स्थिति क्या है, जब वस्तु अनंत पर होगी तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस बिंदु पर बनेगा। फोकस और आकार क्या रहेगा, बिंदु क्या आकार का रहेगा, वास्तविक रहेगा क्या आभासी, वास्तविक रहेगा कि वास्तव में काट रही है प्रकाश किरण, ठीक है। और जो उसका प्रकृति है मतलब उल्टा है कि सीधा रहेगा, उल्टा तो इसमें याद रखिएगा अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है उल्टा बनेगा, ठीक है। सबसे लास्ट में एक स्थिति होती है छठवीं, तो उसमें जो है प्रतिबिंब बाहर बन जाता है, आभासी किया जाता है। समझ रहे हो नहीं? तो अब हम आपको इसमें कुछ जो है ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। जैसे कि ये प्रकाश किरण कहाँ है, वो वस्तु कहाँ है, अनंत पर, यहाँ पास वक्रता केंद्र है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम वस्तु को दर्पण के पास लेते जाएंगे वैसे वैसे जो प्रतिबिंब होगा वह दर्पण से दूर भाग तक चला जाएगा और उसके आकार में भी परिवर्तन होता चला जाएगा। पहले छोटा फिर बड़ा और बड़ा और बड़ा, फिर बाद में अनंत भी हो जाएगा। और एक ऐसी स्थिति आएगी कि यहाँ पर बिल्कुल आ जाएगा तो इसका प्रतिबिंब इधर बल भी नहीं करेगा और दूर दूर प्रकाश किरणें हो जाएंगी, तो उनको हम ऐसे जाके मिला देंगे पीछे की हो जबरदस्ती डॉटेड लाइन से। प्रकाश किरण जैसे जैसे दर्पण की ओर आएगा तो वैसे वैसे जो है जो प्रतिबिंब है दर्पण से दूर होते चले जाएंगे और साथ में उनका आकार भी बढ़ता चला जाएगा, उल्टा रहेंगे। समझ रहे ना? तो पहली स्थिति हो गई अनंत में और दूसरी स्थिति हो जाएगी अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच, या कह सकते हैं वक्रता केंद्र से परे, ठीक है। वक्रता केंद्र से परे का मतलब वक्रता केंद्र से दूर, ये दूसरी स्थिति हो जाएगी। तो ये यहाँ पास आ जाएगा नहीं प्रतिबिंब, जब प्रतिबिंब आएगा तो दिखने लगे, वो वस्तु आ जाएगा तो वस्तु उनको दिखने लगेगा। तो एक प्रकाश में कैसे जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और जा करके फोकस बिंदु से होती हुई निकल जाएगी। और एक प्रकाश में कैसे जाएगी, ये वक्रता केंद्र से जाके आ जाएगी ऐसे सीधे एकदम वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से होती हुई आएगी और वापस लौट जाएगी। यहाँ पास काटे एक दूसरे को, ये पॉइंट मिला हमको, ऐसे प्रतिबिंब बन जाएगा। ये खड़ा था टायर के बल, मान लीजिए व्यक्ति है ऐसे खड़ा है तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे उल्टा हो जाएगा, उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। वस्तु से छोटा बनेगा प्रतिबिंब की बड़ा से बड़ा, छोटा व्यक्ति बड़ा है या छोटा हाँ? छोटा बनेगा, ठीक है। ये कौन सी स्थिति है, दूसरी स्थिति है। तीसरी स्थिति कहाँ जाएगी, यहाँ पर वक्रता केंद्र पर
वक्रता केंद्र में जब कोई व्यक्ति होगा या वस्तु होगा तो वहीं पर ये तो इसका जो है पहले प्रकाश किरण ऐसे सीधे जाएगी और फोकस बिंदु से होकर निकल जाएगी और एक दूसरी प्रकाश किरण जाएगी फोकस बिंदु से होकर निकलेगी और बड़ा और समानता ऐसे जा करके काटेंगे। ठीक, जहाँ काटेंगे जस्ट उसी के नीचे काटेंगे, सी पर बन जाएगा। बराबर जस्ट उसी के नीचे जितने आकार का वस्तु उतने आकार का प्रतिबिंब और जो प्रतिबिंब होगा बराबर वस्तु वास्तविक होगी आभासी वास्तविक होगा, वास्तविक क्योंकि वास्तव में काट रही है। बराबर होगा वस्तु। ये कौन सी स्थिति है? तीसरी तीसरी। चौथी स्थिति कहाँ जाएगी? इनके बीच दोनों यहाँ पास लाएंगे। जब यहाँ पास लाएंगे तो ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है, तो एक प्रकाश किरण ऐसे जाके ऐसे निकल गई और एक कहाँ जाएगी? फोकस इसी तरह यहाँ जाएगी फोकस बिंदु से होगा तो ये थोड़ा दूर बनेगी। देखो इसके हिसाब से दूर होगी ना, होगा कि नहीं? का बड़ा बनेगा और इसका जो आकार होगा थोड़ा बड़ा बन जाएगा और फिर इसके बाद ये फोकस बिंदु पे रख देंगे हम। फोकस बिंदु पे रखेंगे तो एक प्रकाश किरण फोकस बिंदु पे जाएगी। तो रखें ये वस्तु है अब एक प्रकाश किरण मान लो अनंत मुख्य अक्ष समांतर चल रही है, फोकस बिंदु से होकर निकल जाएगी। अब एक दूसरी प्रकाश किरण कहाँ खींचोगे? तो मुख्य अक्ष पे डायरेक्ट पड़ेगी पोल ऐसे खींचोगे है ना। पोल पर नहीं पड़ेगी अनंत उसी कोण से बन जाएगी, उसी कोण से आ जाएगी। इस कोण से आएगी मतलब वहाँ से निकलेगी, इसी कोण में वापस चली जाएगी। ये ऐसे निकल गई तो एक दूसरी प्रकाश किरण कहाँ जाएगी? पी पर पड़ेगी, पी पर पड़ेगी और उतने ही कोण में फिर वापस ऐसे हो गई और मतलब एक प्रकाश किरण पी पर पड़ेगी और फिर जैसे मतलब जितने कोण पर है उतने कोण पर वापस लौट जाएगी तो एक दूसरे क्या हो जाएंगे? समांतर हो अभी जाएंगे। कटेंगे अनंत। अभी कटेंगे नहीं। कौन सी स्थिति है? अनंत। पांचवी स्थिति फोकस बिंदु पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। आकार क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, और प्रकृति क्या होगी? वास्तविक होगी। ध्यान देना, उल्टा होगा वास्तविक होगा। अब जो है लास्ट स्टेज है वो है वक्रता वो फोकस बिंदु एवं ध्रुव के बीच। फोकस बिंदु एवं ध्रुव के बीच यहाँ पास मान लो व्यक्ति है तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? एक तो प्रकाश किरण वक्रता किरण से होकर जाएगी ऐसे है ना, और एक प्रकाश किरण ऐसे जा करके ऐसे लौट जाएगी। तो ये जो है यहाँ अगर बढ़ाएंगे पीछे तो फैलती चली जाएंगी तो इधर ले तो इनको जो है हम डॉटेड लाइन से आगे बढ़ा देंगे, काट देंगे। ये कहाँ पर बना? नहीं समझ रहा ना? अगर पूछे कहाँ पर बना, दर्पण के पीछे नहीं बना। दर्पण पीछे पर बना, इतना बहुत बिंदु नहीं बताना है आपको। प्रकृति क्या है? बड़ा वस्तु से बड़ा है, आभासी नहीं, है, सीधा, बहुत बड़ा है और सीधा है, वास्तविक है कि आभासी? आभासी है, आभासी की वास्तव नहीं काट रहे हैं, हम जबरदस्ती यार मिला लेंगे कल्पना। हम सीधा सेवा समाप्त। तो इतना जो है आपको घर में पढ़िए, ठीक है।